हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है पोल-राउच का नियम, इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 से 3 नंबर में आता है ये, और इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी आता है, उसको भी जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है, पोल-राउच का जो नियम है वो क्या है, इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है वह उसके धन आयनों और ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी विद्युत अपघट की किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर उसकी चालकता उसके धन आयनों व ऋणायनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होती है। अर्थात लेमडा एम अनंत तनुता पर ये बराबर हो जाएगी बी प्लस लेमडा एम इंफिनिटी प्लस बी माइनस लेमडा एम इंफिनिटी। ये लिख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे प्लस वाला जो आयन रहेगा वो यहाँ पे माइनस। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। और अगर इसी के लिए आप अनंत अनंता पे तुल्यांक चालकता लिखेंगे तो उसका जो मान हो जाएगा लेमडा इक्यू इंफिनिटी पर यहाँ पे 1/n प्लस लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस 1/n माइनस लेमडा माइनस इंफिनिटी। ये फार्मूला बनता है आपका इस तरीके से। और एक एग्जांपल लेकर के इसको समझ लीजिए। जैसे Al2SO का थ्राइस, ये कोई वैद्युत अपघट है। इसके लिए अगर आप अनंत अनंता पे लेमडा एम इंफिनिटी का मान और लेमडा इक्यू इंफिनिटी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले लेमडा एम इंफिनिटी, सबसे पहले आप इसको जब आयन में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2An, ये इसके ऊपर माइनस चार्ज -3 प्लस 3SO4 होगा यहाँ पे SO4, और ये जो नंबर होती है इसके ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब इसके लिए जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे नंबर्स लगी होंगी तो यहाँ पे लिख देंगे। जब आप लेमडा एम का मान निकाल रहे होंगे इन्फिनिटी पर तो यहाँ लिख दीजिए ये नंबर से यहाँ पे 2 लेमडा एन प्लस 3
इन्फिनिटी प्लस 3 लेमडा एम की जगह मतलब ये SO4 -2 इन्फिनिटी। ये इसके लिए हो गया। अब जब यहीं पे आप लेमडा एम EQ निकालेंगे तब ये चीज आपको बटे में लिखनी होगी। कैसे लिखेंगे? 1/2 लेमडा AL +3 प्लस 1/3 लेमडा SO4 -2 एट इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपसे कोलराउस का नियम पूछेंगे, किस तरीके से आप लिखेंगे, और इस पर एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है जो कि आपको उसके लिए आपको अनंत अनंता पे कोई एक मान निकालना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए क्लियर है? यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, इसी पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एस्टिक अम्ल की अनंत अनंता पे मोलर चालकता निकालनी है आपसे। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, इसको हटा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं उससे घबरा जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। देखिए आपसे कुछ दिए गए यहाँ पे, जैसे आपको दिया गया है HCl है, NaCl है, NaCl है, और एक और है CH3 तथा CH3COO इसके लिए आपको मोलर चालकताएं दी गई हैं। के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी यानी मोलर चालकता तनुता पे का मान क्रमशः आपको दिया गया है। क्रमशः कुछ मान दिए गए हैं, तो वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 426.1 एक और 126.5 तथा 91.0 और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में है। तब एसिटिक अम्ल CH3COOH के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको एक चीज आनी चाहिए, जो आपसे पूछा गया है वो आपको बनाना आना चाहिए। रिएक्शन से आपको ये बनाने आने चाहिए। देखिए यहाँ पे आपसे जो वैद्युत अपघट दिए गए हैं, तो वहां से आप इन दोनों को मिला के आप ये बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये HCl लीजिए और ये इसको ले लीजिए CH3CONA। आपने ले लिया HCl प्लस CH3COONA, इनको मिला करके यहाँ से आपका देखिए Cl और Na के साथ में ये हो जाएगा, और ये इसके साथ में ये हो जाएगा आपका CH3COOH और प्लस क्या हो गया NaCl हो जाएगा। और आपको इसी का निकालना है लेमडा एम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे लेमडा एम इन्फिनिटी, इसका निकालना हमें CH3COOH, इसका निकालना आपको ये बराबर कर दीजिए। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इधर ला के आपको घटाना पड़ेगा। तो ये इन दोनों को पहले लिख दीजिए, लेमडा एम इन्फिनिटी HCl प्लस ये वाला लिखा जाएगा, प्लस में ही रहेगा लेमडा एम
ये है CH3COO Na, और ये वाला माइनस हो जाएगा लेमडा एम NaCl। अब वैल्यू रख दीजिए, आपके पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। चलिए, लेमडा HCl का मान कौन सा है, पहला ही मान HCl का है, यहाँ रख दीजिए 426.1 प्लस CH3COO Na, ये इसका कौन सा मान है, तीसरा मान है 91, 0 माइनस NaCl का मान कौन सा है, दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है 126.5। अब इसी को हल कर दीजिए, आ जाएगा। पहले आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 0.1 और 6 और 1 7 7 हो जाएगा, 9 2 11, 6 और 1 7 हो गया, 9 2 11 हो जाएगा, और 4 1 5, 517 माइनस कर दीजिए 126.5, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटाने के बाद देखिए दशमलव के बाद इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घटेगा 6 आएगा, यहाँ बचेगा 6, हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना है 390 आता है यहाँ, 390.6। घटा के आप देख लीजिएगा, ये ओम इनवर्स जो भी मात्रा दिया गया उसी में लिख दीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। इस तरीके से सवाल आप कर लेंगे। सवाल बहुत ही आसान होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको वैल्यू दी रहती है कि सबकी, यहाँ से आपको बस ये चीज आनी चाहिए, जो पूछा है वो आप रिएक्शन से बना कैसे सकते हैं, ये आप कर लेंगे तो आसानी से आपका न्यूमेरिकल्स हल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नियम है कोलराउच का नियम, और उस पर आधारित एक प्रश्न। इस तरीके से सवाल आते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ पूछेंगे तो 3 और 2 5 नंबर का ये प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है सबको? तो आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।